Welcome back to Director's Cut, where we are talking to superstar Amir Khan, now director. Amir, you do so many things. Produce करते हो, direct करते हो, लिखते हो, गाते हो. तो इसमें सबसे बड़ी satisfaction क्या चीज देती है? I think for me being associated with films, फिल्मों के साथ मैं जुड़ा हूँ और ये हम एक साथ आते हैं कहानी सुनाने के लिए अपनी ऑडियंस को. तो ये जो प्रोसेस होता है कहानी सुनाने का, उसके साथ मैं जुड़ूं किसी तरह पे भी, दैट्स एन एक्साइटिंग थिंग फॉर मी. हम ऑडियंस को हंसाते हैं, उनको रुलाते हैं, उनको एक्साइट करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस. Whatever that takes. Whatever that producing, takes, directing, writing, singing, कल शायद मैं कोई फिल्म एडिट करूं सिर्फ. I really enjoy editing as well. So you know whatever it is as part of filmmaking, I get excited. So filmmaking is your world. My world, yeah. कोई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने तुम्हें खास इन्फ्लुएंस किया है? There are some great directors who I've really enjoyed watching. गुरुदत्त जी हैं, महबूब खान, के आसिफ साहब, शांताराम जी, बिमल रॉय. In Hollywood directors, any? Peter Weir. Peter Weir is a great director. Yeah. Billy Wilder. Yeah. Frank Capra. Spielberg. These are all names we looked up to, definitely. Let's hear what some of the Indian directors that you worked with say about you. मेरे को जब मौका मिला आमिर खान के साथ काम करने का, तो एक बड़ी ही एक अच्छी सी फीलिंग आई. बट उसके साथ साथ नर्वसनेस भी बहुत थी, क्योंकि इतने बड़े एक्टर हैं, इतने माहिर एक्टर हैं, और वो अपने काम को बड़ा ही सोच समझ के करते हैं, और जो भी स्क्रिप्ट उठाते हैं उसके पीछे उनकी एक सोच होती है. जो उनकी सबसे अच्छी बात है, बड़े ही सहज तरीके से वो काम हो जाता है उनके साथ, और पता भी नहीं चलता कि सीन हो गया. काफ़ी कम लोग जानते हैं वैसे कि आमिर ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे ही की. कहीं ना कहीं वहाँ एक डायरेक्टर जन्म ले चुका था. सरफरोश की कामयाबी के पीछे उस यूनिट के सारे लोगों का मेहनत और कोऑपरेशन था, लेकिन आमिर ने जो सपोर्ट मुझे दिया वो मैं समझता हूँ बाकी किसी से मिलना, उतना सपोर्ट मिलना मुश्किल है. मैं इतना कह सकता हूँ कि उनका सिंसियरिटी जो है, एक कोई भी प्रोजेक्ट के जो उनका है, जो जिसमें वो काम करते हैं, उतना सिंसियरिटी किसी और में नहीं, और वो पूरे दिलो जान से अपना काम करते. ये उनकी सबसे बड़ी अहमियत है. आमिर, जब तुम फिल्मों की सिलेक्शन करते हो, चाहे आप देखें रंग दे बसंती या सरफरोश, लगान, फना, तारे जमीन पर, इन सारी फिल्मों में कोई ना कोई सोशल मैसेज रहा है. Do you try to make an effort to have a social message in your films? I don't go out of my way to do that. जब मैं फिल्म चुन रहा हूं तो मैं ये सोचता नहीं हूं कि अब मैं क्या सोशल मैसेज दूं. ये मेरा नजरिया नहीं है. We are in the business of entertaining people, and that's my prime responsibility. जब एक आदमी 100 रुपए का टिकट खरीदता है और वो फिल्म देखता है, उसे मनोरंजन मिलना बहुत जरूरी है. उसके साथ साथ अगर मैं कुछ उसे ऐसे दूं जो वो घर ले जाए और उसको कुछ महसूस हो, उसके बारे में सोचे, तो ये अच्छी बात है. Do you think films can really change society? क्या फिल्में सच में समाज को बदल सकती? देखिए, समाज को बदलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन असर जरूर कर सकती हैं. Coming from a more personal level, do you ever worry about what people think about you? Yes, I do. Whose opinions matter to you? I think सबसे पहले तो मेरा खुद का ओपिनियन मैटर करता है मुझे. उसके बाद जो मेरे नज़दीक के लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे ख़ास दोस्त हैं, मेरी ऑडियंस का ओपिनियन बड़ा मैटर करता है मुझ में. ये सब ओपिनियंस लेके ये आपका ख्याल बदल सकते हैं? दरअसल मेरा ख्याल तभी बदलता है जब मुझे कोई बात सही लगे. कितने लोग मुझे वो चीज़ कह रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक इंसान भी मेरा ख्याल बदल सकता है. मुझे ये भी लग सकता है कि ये 1000 लोग कह रहे हैं लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है ये सही नहीं है. तो आई थिंक इट्स नॉट हाउ मेनी पीपल बट इट इज व्हाट, क्या कह रहे हैं मुझसे, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. आर यू ऑफन नोन टू चेंज योर माइंड? आई एम नोन टू चेंज माई माइंड. आई एम नोन टू चेंज माई माइंड फॉर द बेटर. आई होप. टेल मी,
after all these years in the business, you've done so many things. What drives you? I think the excitement of telling a story and the challenge of telling a difficult story. The challenge of swimming against the current. Not that I'm trying to swim against the current, but I think मेरा जो टेस्ट है, जो मेरी सेंसिबिलिटी है, वो कुछ ऐसी है कि मुझे वो ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जो एकदम अलग किस्म की हैं, जो शुरू करने से पहले लगता है यार ये बनाएंगे तो मर जाएंगे ये बननी नहीं चाहिए. Right. बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी स्क्रिप्ट्स की तरफ मेरा झुकाव होता है, लेकिन फिर उसमें एक चैलेंज होता है कि यार यही बनाना है और ये बहुत कमाल की है, मुझे बड़ी पसंद है और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को भी पसंद आएगी, और इसी को हमें ऐसे बनाना है कि लोगों को कि दिल को छू ले. With responsibility comes risk. And you have to accept both in the same breath. But I've never shied away from risks. I think if you look at my career graph, I've taken really bold steps, and I'm happy about that. I'm very happy that audiences को इतनी अलग-अलग फिल्में पसंद आई हैं, तो हमें ये भी अंदाजा होता है कि हम ऑडियंस को कभी-कभी सोचते हैं कि यार नहीं ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, यार उनको उसी टाइप की फिल्म चाहिए. नहीं, ऑडियंस को अलग-अलग किस्म की फिल्में चाहिए, वो तैयार हैं अलग-अलग फिल्मों के लिए. तुम समझते हो कि हमारे फिल्म मेकर्स ऑडियंस को अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं? कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी ऐसा होता है. आई थिंक ऑडियंस बड़ी स्मार्ट है और ऑडियंस कभी गलत नहीं जाती. हम शायद गलत चले जाएं, लेकिन ऑडियंस कभी गलत नहीं होती, क्योंकि वो आती है आपकी फिल्म देखने, एंजॉय करने. अगर आप उनके साथ सही कम्युनिकेट नहीं कर पाए तब उनको पसंद नहीं आती है, लेकिन वो आते हैं पसंद करने फिल्म. कोई 100 रुपए देके नहीं आता यार आज मैं बोर होने जा रहा हूं. सही बात. वो 100 रुपए देते हैं टू एंजॉय, टू हैव अ गुड टाइम. तो जितने रिस्क तुमने लिए हैं प्रोफेशनली, कोई ऐसा रिस्क है जो तुम्हें लगता है कि यार ये सबसे बड़ा रिस्क मैंने लिया था? फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जैसे मैंने 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने अपनी कॉलेज एजुकेशन बंद करके मैंने एज एन असिस्टेंट काम करना शुरू किया. वो बहुत ही बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, और उस वक्त दुनिया में जितने लोगों को जानता था, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, फ्रेंड्स, जितने लोग थे वो सब कह रहे थे कि आप बड़ी गलती कर रहे हो और अपनी ग्रेजुएशन कम से कम कंप्लीट करो, आप पढ़ाई अपनी छोड़ो मत. और मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पढ़ाई अभी शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली क्योंकि मुझे फिल्में बनानी है और मुझे ये पढ़ाई करनी है. आई वांट टू लर्न अबाउट सिनेमा. सो दैट वाज अ बिग डिसीजन फॉर मी. दूसरों की राय, आपकी राय नहीं बदली? नहीं, मेरी राय नहीं बदली, हालांकि सब मुझसे कह रहे थे आप बड़ी गलती कर रहे हो. सो आई स्टक टू माई गन्स एंड आई डिड दैट. उसके बाद जो फिल्में भी मैंने की, जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरी पहली फिल्म हिट थी, लेकिन उसके बाद कई फिर मेरी फिल्में नहीं चली, और वो बहुत ही डिफिकल्ट मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि एक तरफ मुझे और भी फिल्में ऑफर हो रही थी, क्योंकि मेरा करियर ठीक नहीं जा रहा था. एक सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए मैं हाथ बढ़ा के उनको साइन कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, और ये एक बड़ा रिस्क था मेरे लिए. कई फिल्में ऐसी रही हैं जो मैं खुद सोचता रहा बनने से पहले, बनने के दौरान और रिलीज से पहले कि ये फिल्म अच्छी बनी भी है लेकिन काफी रिस्की फिल्म है. तो बट आई थिंक आई हैव स्टक टू माय हार्ट. व्हाट माय हार्ट सेज, आई हैव गॉन विद दैट सो फार. And it has given you a whole new energy.